आज है 3/8/17। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति है। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, तुम सबको रास्ता बताते रहो। इसका मतलब क्या हुआ कि आंखें मिलती है अपना सफर करने के लिए, लाइट हाउस दूसरे को गाइड करता है। दूसरे को रास्ता बताओगे तुम्हें तो आता ही होगा कि नहीं होगा, आता होगा। इसलिए अब ये बताओ कि कौन सी आंख में आपके मुक्ति और कौन सी आंख में जीवन मुक्ति। दो आंखें तो बाबा ने कह दी, बताओ भाई। हाँ, मुक्ति लेफ्ट में, अच्छा, जीवन मुक्ति ठीक है, क्योंकि पहले जाएंगे शांति धाम, फिर जाएंगे सुख धाम। अब बाबा कहते हैं, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, चलते फिरते उसकी क्या विधि है कि आप जी रहे हैं पर आपका खाता जमा हो रहा है, दूसरा जी रहा है उसका खाता घट रहा है। तो अविनाशी खाता जमा होता रहे, क्या विधि है? चलो, बाबा कहता है, सदा बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे। तो एक तरफ विक्रम विनाश होंगे और दूसरे तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। शांति धाम को याद करने से क्या होता है? आप शांति धाम को याद करते हैं या शांति धाम में बाबा को याद करते हैं? तो बाबा को याद करने से क्या होगा? पिछला विक्रम विनाश होंगे। और सुदर्शन चक्कर फिराने से क्या होगा? सुदर्शन चक्कर फिराने से कमाई कैसे होती है? क्योंकि बाबा आपको चक्कर का ज्ञान देता ही तब है जब आप बिल्कुल रात से दिन होने वाला होता है, तो आपको पता लग जाता है अब तो दिन चढ़ने वाला है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से बुद्धि हटती है। इसलिए गीता में लिख दिया कि ये ज्ञान पहले पहले सूर्य ने दिया था। अब वो सूर्य कौन सा था? ज्ञान सूर्य था या दूसरा था? तब बाप कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम रहे। लाइट हाउस बनना और सुदर्शन चक्कर घुमाना। आगे मुरली में बाबा ने दोनों का फर्क भी बताया, वो सुनना। गीत है, जाग सजनिया जाग। ये गीत कौन गा सकता है? वो भी बाबा ने सुनाया। ओम शांति, मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। गीत मीठा किसको लगेगा? जो खुद मीठा होगा। जो कड़वा है उसको गीत सुना, उसको गीत भी कड़वा ही लगेगा। हाँ, बीमार का मुंह कड़वा होता है, उसको मीठी चीज भी कड़वी लगती है। अब जो गाने वाले हैं वह तो जरूर कोई फिल्म के ही होंगे, पहले तो वही गाने होते थे। बाबा कहते थे एक दिन अपने गाने बन जाएंगे, वो बन गए। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में या परमात्मा के बारे में जो कुछ भी वो सुनाते हैं उल्टा ही उल्टा होता। और बातें अलग हैं, लेकिन ज्ञान, देवता, परमात्मा सब उल्टा। इसको कहा जाता है उल्टी दुनिया। ये दुनिया उल्टी क्यों है? कि परमात्मा के बारे में उल्टा, देवताओं के बारे में उल्टा और ज्ञान को भी उल्टा कर दिया। अल्लाह बैठकर समझाते हैं कि तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्लू बना दिया है। सुना क्या? ये भगवान ही कह सकता है। वैसे कोई किसी को उल्लू कह दे तो क्या करेंगे? बाहर निकल, बताता है कि तू उल्लू है या मैं हूं। बाहर भी दोनों उल्लू ही बनेंगे। लेकिन बाबा कहता है, साफ साफ कहता है कि उल्लू का मतलब उल्टा लटका हुआ। उल्टी दुनिया की बात कर रहा है ना बाबा। उनको उल्टा लटका दिया है। तो किसने हमको उल्टा लटकाया? माया ने। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है,
ये कौन कहते हैं जाग सजनिया जाग, और तो कोई कह ना सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया अब नवयुग आया, ये कौन कह सकता है। गीत तो दूसरे ने बनाया है। एक तो सारी दुनिया की आत्माओं, सारी दुनिया की सीताओं, सारी दुनिया की पार्वतियों को एक ही कह सकता है। दूसरा नवयुग आया, लोग तो कहेंगे नया दिन आ गया, नया साल आ गया, एक दिन फिर वो पुराना ही हो जाता है। तो ये भगवान का गीत देखो, बाबा कहता है जब मेरे गीत नहीं थे तो टच करके फिल्म वालों से भी ज्ञान के गीत बनवाते थे। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये बात जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। जैसे किसी आंखों में धूल पड़ी हुई होती है ना, थोड़ा बाबा साफ भी करता है फिर धूल पड़ जाती है। तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। लोग क्या समझते हैं, कांग्रेस का राज, फलाने का राज, इसका राज, ये कोई तो खराब ही दुनिया है ना। अब आजकल सरकारें बनी हुई हैं, बहुत लोगों को बड़े बड़े सबज बाग दिखा रही हैं, इतना ग्रोथ रेट हो गया, इतना विदेश से पैसा आ गया, लेकिन चरित्र का क्या हाल है। जैसे बाबा कहता है धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो अगर आप देखें भारत में चरित्र का लेवल कहाँ जा रहा है, किस धीरे धीरे किसी भी नारी की रक्षा इज्जत सेफ नहीं है, उसका कौन ध्यान कर रहा है। तुम्हारे ग्रोथ रेट से, बिल्डिंगें बनाने से थोड़ी दुनिया ठीक हो जाएगी, और वो भी अमीर लोग पैसा लूट के ले जाते हैं। तो बाबा कहते ये अकल उनको नहीं आती। वैसे तो अच्छे लोग हैं और काम करेंगे, कहो हमारे फंक्शन में आ जाओ तो फुर्सत नहीं है, ज्ञान सुन लो तो फुर्सत नहीं है। इसलिए बाबा कहता है उनका भाग्य है, क्योंकि हमारे फंक्शन में आ जाएंगे तो सतयुग में चले जाएंगे, उनको जाना ही नहीं। तब बाबा कहता है ये भी समझते हो कि कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाबा के बच्चों को पता है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा और कलयुग का अंत है, और दुनिया तो सोई पड़ी है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगवान किसके पास आता है, भले इस जन्म में किसी ने भक्ति ना की हो। आप में से कौन है जिसने इस जन्म में भक्ति नहीं की? 2, 3, 4, हाँ मैंने भी नहीं की। अच्छा, क्योंकि हमारी भक्ति पिछले जन्म में पूरी हो गई। भगवान चाहते भी हैं, भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले। तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। कब आएगा? सतयुग में आएगा या कलयुग में अंत में आएगा? जब दुख बढ़ जाएगा तब आएगा। आधा कलम भगत तड़पते हैं तो कुछ तो उनको देगा ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देता है, वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएगा। जीवन मुक्ति का क्या मतलब होता है? जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्त। अगर आपको कोई दुखों से मुक्त कर दे, आप कहेंगे मुझे भगवान मुक्ति दे दे? नहीं, दुख आता है तो कहते भगवान मुक्ति दे दे। दुख गया, मरना तो कोई भी नहीं चाहता। कोई व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाए तो डॉक्टर को क्या कहेगा, मैं बच जाऊंगा ना डॉक्टर जी। तो शरीर से तो इतना मोह है, और कहते हैं मुक्ति चाहिए, वो भी सदा के लिए। तो झूठ बोलते हैं ना। कोई कह दे सचमुच चल तुझे सदा के लिए मुक्त कर दे, नहीं बाबा नहीं, बड़ी बड़े हम नाटक भी करते हैं इस पर। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। तो सतयुग में तो तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। क्यों निर्वाण धाम में रहती हैं? बाबा कहते हैं मेरे बच्चे नीचे राज कर रहे हैं, तुम वहाँ जाके उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए ऊपर ही टंगे रहो। भगवान उनको ऊपर टांग देता है कि चलो बेटा ऊपर चलो और पड़े रहो, जब मेरे बच्चों का राज पूरा हो जाएगा तो आना। जैसे शादी में होता है ना, बड़े बड़े रिश्तेदारों को पहले खिला देते हैं, बाकी को कहते इधर ही बैठे रहो, जब इनका पूरा हो जाएगा तुम आ जाना, ठीक है। और धर्म वालों को पता भी है, हम तो बाद में आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, तुम पावन युग में आते हो। निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे,
सुख धाम में युग है, सतयुग है, और निर्वाण धाम में तो दिन रात भी नहीं होता। किसी को अंतकाल कोठड़ी में डाल दो, अंधेरी कोठड़ी में पड़ा रहा, इधर न हिलना न जुलना, बस वो तो मुर्दा हो गया। जब उसका टाइम आएगा तो बाहर भेजेंगे, जा भाई अब तू जा, नीचे जा। तब बाबा कहता मैं सतयुगी वालों को तो बहुत थोड़ा टाइम टच करके आ जाए बस, क्योंकि वहाँ जाना जरूरी है। यहाँ पेड़ लगे हुए ना, अब देखो कि खड़े रहेंगे, जब जामन का टाइम आएगा तो आप ही जामन उगने शुरू हो जाएंगे, पूरा हो गया फिर खड़े हो जाएंगे। आम का टाइम आएगा तो आम फिर खड़े हो जाएंगे। ऐसे जिस आत्मा का जब टाइम आता है तो वो नीचे आती है, नहीं तो पड़ी है। देवताओं का टाइम सारा चारों युग का है, इसलिए मंदिर के चारों लोग परिक्रमा करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो इन युगों से पार है, ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं, युग यहाँ होते हैं, सतयुग त्रेता ये नाम यहाँ के हैं, इसलिए सुदर्शन चक्र भी यहाँ है। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वह लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। गवर्नमेंट की भी एक त्रिमूर्ति है ना, 3 शेरों वाली, उसके नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। बाबा क्या कहता है, पहला सत्य मैं आत्मा हूँ, जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं मानोगे तुम्हारी विजय हो ही नहीं सकती। ये रूहानी गवर्नमेंट है, नॉन वायलेंट शक्ति सेना का भी गायन है, परंतु सिर्फ नाम मात्र है। तुम बच्चों का भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। कोट ऑफ आर्म्स कहते चिन्ह को, जैसे गवर्नमेंट का चिन्ह है ना 3 शेरों वाला, तो तुम्हारा भी होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्ति है, स्थापना पालना विनाश। उन्होंने को पता नहीं तो उसकी नकल मार के 3 शेर बना दिए। बाबा ने सृष्टि चक्कर बनाया था, उन्होंने एक और अशोक चक्कर बना दिया, कोट ऑफ आर्म्स कर दिया। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा समझती है ना, आजकल तो प्रजा बच्चा नहीं समझती ना, राजा पिता समझता है। पहले वक्त में राजा पिता के समान होता था, इसलिए बाबा कहते हैं प्रजा पिता कहते हैं। कई लोग प्रजापति भी कह देते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, वो प्रजा के हिसाब से हो जाता है, ये बच्चे के हिसाब से है। तुम्हारी बुद्धि में ये आना चाहिए कि कैसा कोट ऑफ आर्म्स बनाएं। ये है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया। अब सुनो, सारी दुनिया ब्लाइंड फेथ है, इसलिए कहा गया द्रौपदी ने अंधे की औलाद अंधे, पानी को शीशा देख रहा है, शीशे को पानी देख रहा है। जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, ये अंध फेथ है। तो अंधश्रद्धा हुई ना, कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पार्ट अलग अलग है। आप देखोगे सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं। अब दुनिया में 750 करोड़ आत्मा हो गई, फिर भी सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं। अगर और भी 100 करोड़ हो जाएंगी तो अब ये ऐसा कौन सा आर्टिस्ट हो सकता है जो एक ही अंगूठे में इतने डिजाइन बना दे? सोचने की बात है। तो भगवान कहते हैं इसका मतलब है हर आत्मा अलग है। तो जब सब आत्माएं अलग है तो सर्वव्यापी कैसे हो गया? ये बाबा सिद्ध कर रहा है। आत्मा शरीर धारण करके पाठ बजाती है, ऐसे थोड़ी कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में कहते हैं लड़, तो भगवान लड़ रहा है क्या आपस में? तो ये हुआ 100% अंधश्रद्धा, थोड़ी भी नहीं, 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनाते हैं तो कहेंगे 100% नया, ठीक है। 100% पुराना को कहेंगे 100% पुराना। फुल जब होता है, थोड़ा कम होगा तो कहेंगे अभी पूरा पुराना नहीं हुआ। पाप का घड़ा भर के फूटता है, थोड़ा कम तो नहीं फूटता है ना। पुराना मकान ही कराया जाएगा, अभी 2 साल और चलना है तो गवर्नमेंट कहती है इस पुल को और 2 साल चला लो, पैसे बच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक और खास बात बाबा कह रहा है, नया भारत था
दुनिया पुरानी है। नए में सिर्फ भारत था और पुराने में ये सब है ना। जब पहले पहले रॉयल लोग होते तो अपने घर में रहते थे, कोई किराए पर थोड़ी देता था। आजकल तो बिल्डिंगें फ्लैट बनती हैं। फ्लैट क्यों उसको फ्लैट कहते हैं कि कुछ दिन के बाद फ्लैट होने वाला है, क्योंकि इतना ऊंचा ऊंचा है, अर्थक्वेक आ गया तो ऊपर ही लटके रहेंगे, ना पानी आना ना लिफ्ट चलना है। तो नाम पहले रख दिया कि भाई चाहे हम 40वें मंजिल पर हैं फ्लैट, और धरती पर पाँव ही नहीं है, ऊपर लटके हुए हैं। सोचने की बात है, वो जमीन पर थोड़ी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फर्क है। जरूर सतयुग में सुखी सुख था, देवताएं राज करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। कभी कितना दुख होता है, अभी और कितना दुख होता है, सो तुम आगे चल के देखना। आप देखो दिन प्रतिदिन दुख होता जा रहा है कि नहीं होता। सड़क पे मार देते हैं, खून खराबा, किसी को मार दिया, पड़ोसी को मार दिया, उसने कार खड़ी कर दी, उसको शूट कर। पहले इतना नहीं होता था, अब तो मरने मारने को तैयार है, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। गाया हुआ है मिर्वा मौत मलूक का शिकार, उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ नहीं। मनुष्यों को मारने में किसी को आजकल तरस नहीं पड़ता। ऐसे ही कोई कुछ कर दे, नॉर्मली कोई किसी को कुछ कह दे तो पुलिस में केस होता है। ये देखो कितने बॉम्ब आदि बनाकर एक दो को मारते रहते हैं, रोज लिखते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन्हें पर केस करें, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाबा कहते एक आदमी को कोई मार दे तो कितना मुकदमा चलता है, छोटी कचहरी में बड़ी कचहरी में चलता रहता है, और यहाँ इतने मार देते हैं। कोई मुकदमा करना चाहिए ना किसी को भी, तुमने इतने मार दिए तो कुछ हिसाब तो दो। अभी तुम जानते हो ये पुरानी पाप की दुनिया है। तो पुरानी दुनिया को क्या कहेंगे? पाप की दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसी को दुख नहीं देता। तो अगर आपने सतयुग में जाना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा दे दो। आजकल तो दूसरे को तंग करके भी मजा लेते हैं, उनको मजा आता ही तब है। आप अपनी खुशी में खुश नहीं है, दूसरा तंग हो जाए तब मजा आता। एक व्यक्ति था, किसी ने कहा भगवान को याद कर, तुझे वरदान मिल जाएगा, फिर तू जो चाहे कर सकता। ये जितने असुर हैं सब ने भगवान की भक्ति की है, और ये सोच करके कोई वरदान ले लूं फिर देखो मैं क्या करता हूँ। बड़ी बड़ी कहानियाँ, शिव से वरदान लेकर उसके पीछे चल पड़ा, भस्मासुर तेरे को भस्म करता हूँ। तो उसने बड़ी श्रद्धा से भक्ति की और भगवान प्रकट हो गए। कहानियाँ तो ऐसे ही होती हैं। तो भगवान ने कहा बोल क्या मांगता है, 3 वर तुझे दूंगा। वो तो बड़ा खुश हो गया, 1 नहीं 3। वाह। फिर भगवान को पता था इसकी नीयत खराब है, तो बोले तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। अच्छा, तो आजकल क्या कहते हैं, गुड़गांव में बहुत बड़ा बंगला मिल जाए तो उसके सामने बंगला आ गया, उसका नाम भी लिखा हुआ था, बड़ा खुश हुआ। इधर देखा तो पड़ोसी के 2 बंगले, उदास हो गया। तो भगवान ने कहा जल्दी जल्दी मांग, कहते बहुत बड़ी कार आ जाए। कार आ गई, बंगला भी कार देख के खुश। फिर उधर देखा पड़ोसी के 2 कारें, उदास हो गया। कहता ये भगवान कैसा है, तपस्या मैंने की, पड़ोसी को डबल दे रहा है। अब मैं भगवान को भी मजा चखाता और पड़ोसी को भी। आजकल ऐसे ही लोग हैं, जिससे वरदान मांगा उसको भी मजा चखाना। बोला तीसरा मांग, कहता है भगवान मेरी 1 आंख फोड़ दो। ये है आज का सुख, समझा आपने? तो इसलिए कहते हैं वहां ऐसे नहीं होता, दुख नहीं देते। नाम ही है स्वर्ग हेवन बहिष्ठ। हिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, वहां तो अथाह धन था। जो मंदिर इतने धनवानों थे, जो मंदिरों को भी लूट के ले गए, कितनी बारी लूट के ले गए। तो बनाने वाला कितना धनवान होगा, वो भी द्वापर का। और सतयुग में क्या होगा? तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वह कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारका दिखाते हैं, फिर कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। ये तो तुम समझते हो कि ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है।
सतयुग नीचे होता है तो कलयुग ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये चक्कर फिरता रहता है। चक्कर का ज्ञान भी तुमको है। जैसे सूरज उधर को जाता है, रात आ जाती है, सूरज ऊपर आता है, दिन चढ़ जाता है। तो चक्कर भी दुनिया में बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसी को पता नहीं। रियल चक्कर तो कोई बना नहीं सकता। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर है, इसलिए कहा जाता है सुदर्शन चक्कर फुराते रहोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। क्यों? नहीं तो यहीं टिके रहोगे, मैं फलानी जगह का निवासी हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा बिजनेस है, तो चक्कर तो चला ही नहीं। तो खड़ा चक्कर क्या होता है? एक होता है साइकिल, एक होता है सर्कल। आपकी घड़ी खड़ी है, उसका कोई फायदा है? उसमें भी 12 1 2 लिखा हुआ है। अगर चलेगी तो आपको पता लगेगा इस वक्त क्या बजा है। तो बाबा कहते हैं ये है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम सुदर्शन चक्कर फिराते रहते हैं, इससे हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। सब फिराते हो सुदर्शन चक्कर या नहीं? 2 तरह के चक्कर होते हैं, एक सुदर्शन, एक प्रदर्शन। प्रदर्शनी दूसरों के लिए लगाते हैं, दूसरा देखे। तो हम प्रदर्शन तो नहीं करते कि आंखें मिली हो, जो बाहर है सब देखते जाओ, अंदर लेते जाओ। आंखों से एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो? दृष्टि देते हो या दृष्टि लेते हो? बताओ। हाँ? जो इंपोर्ट करता है ना उसको घाटा पड़ जाता है, जो एक्सपोर्ट करता है उसको फायदा होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि दोनों काम भी कर लेते हैं तो उससे कोई फायदा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक तो तुम्हारे सुदर्शन चक्कर से विक्रम विनाश होंगे, दूसरे अविनाशी पद का खाता जमा हो जाएगा। क्योंकि या तो देहभान है या आत्माभिमानी है। आत्माभिमानी है तो कमाई हो रही है, देहभान में आए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ये बात है। फिर भी कहते हैं कि हम सुदर्शन चक्कर घुमाना भूल जाते हैं। अब किसी को सुदर्शन चक्कर दे दो, तेरी उंगली पे है, और वो घुमाना भूल जाए तो क्या होगा? चक्कर गिर जाएगा। कमल का फूल दे दो, कहीं गलती हुई छूट गया तो कमल की जगह फिर वो बंधन में आ जाएंगे, जड़ों में जाएंगे, कीचड़ में। तब बाबा कहते हैं कि तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाता है। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम है। दुख धाम में तो बैठे ही हो। तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र है मनमना भव मध्याजी भव। मनमना भव मैंने शांति धाम, मध्याजी भव मैंने सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो और ये चक्कर फिराते रहते हो। चलते फिरते ये बुद्धि में रहे शांति धाम सुख धाम। इसी अवस्था में बैठे बैठे किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। कोई सामने आता है तो साक्षात्कार कर सकता है। साक्षात्कार का क्या मतलब होता है? ऐसे नहीं आप बैठ जाना चौकड़ी लगा के कि मेरे से कृष्ण जी दिख जाएंगे जैसे ब्रह्मा बाबा से दिखेंगे। नहीं, आप जो कुछ भी सोच रहे होते हैं, आप बोलो ना बैठे हो, जो सामने आएगा उसको वैसा ही फीलिंग आएगा। मान लो बहुत चिंता में बैठे हैं, दुखी हैं, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, आपके सामने कोई आ जाए कि मुझे योग लगवा दो, तो क्या होगा? उसका योग लगेगा या योगी चिंता में चला जाएगा? अच्छा, आप बिल्कुल शांत ठंडे स्वभाव के हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दूसरा नहीं भी मुस्कुरा रहा, आपके सामने आएगा तो धीरे धीरे वो मुस्कुराना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं साक्षात्कार। अब इतना ज्ञान आपको इतने जन्मों का, तीनों कालों का है, तो फटाफट दूसरे में कैसे डाल दोगे? 2 मिनट का टाइम है, तो आप अंदर उसको धारण करके खाली उसको वाइब्रेशन दोगे, साक्षात्कार होगा। अब यहाँ एक व्यक्ति आया था, बहन भाई थे, माँ थी, बहुत बड़ा ऑफिसर था मिलिट्री का, उसकी बोलते बोलते डेथ हो गई। अब बड़े दुखी, बहन ने जॉब छोड़ दिया, सुसाइड करने जा रही है। तो आए बहनों के पास, माता लेके आई, तो उन्होंने उसको सिर्फ शांति में बैठाया। बैठे 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 बैठे
थोड़ा ज्ञान दिया, गुम हो गए। 5 मिनट बाद नीचे आए तो कहते हैं आपने क्या किया था, ऐसी शांति तो हमें कभी हुई नहीं। अब ये है ना, क्योंकि आप परम धाम को, बाबा को याद कर रहे हैं, शांति को, उसको असर होगा कि नहीं होगा? इसको साक्षात्कार कहते हैं। अब कोई सिनेमा का एक्टर आता है या कोई नेता आता है, लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, जरा सा ही गुजरता है तो लोगों को क्या होता है कि उसकी जो हिस्ट्री होती है दर्शन करके ही होती है ना। जैसे मंदिर में जाते हैं लक्ष्मी नारायण, असली भी नहीं है पर वो शांति देते रहे हैं, शांति की दुनिया में तो शांति हो जाती है। इसको साक्षात, हर एक साक्षात्कार कराता ही रहता है, ऐसे नहीं, लेकिन जिस तरह का कराना चाहिए वो आप उस अवस्था में रहोगे तो होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था में बैठो तो साक्षात्कार हो जाएगा। कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकता है, हमारा काम ही ये है, यहाँ पर है ये, वहाँ कुछ नहीं है। तो तुम बच्चों को ये प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी खड़े हैं दुखधाम में। अगर कहा हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बैग भी लगा लिया और जाके कपड़े की दुकान पे कह रहे हैं कि ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये दिखा, वो दिखा, और दूसरा भी सीख रहा है, वो कहेंगे तो ये तो हमारे गृहस्थियों से भी ज़्यादा होशियार हैं, इनको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, तो फ़र्क क्या हुआ? वो साक्षात्कार कराएंगे या कुछ और कराएंगे? उल्टा साक्षात्कार कराएंगे। तब बाबा कहता है लाइट हाउस व सुदर्शन चक्कर बात एक ही है, लेकिन आप फर्क बता रहा है बाबा, परंतु चक्कर में डिटेल है, उसमें सिर्फ 2 बातें हैं, सुख धाम, शांति धाम, अलफ मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। बाबा अलफ बे के बहुत अर्थ बताता ना, अलफ अल्लाह, बे बादशाही। जब बाबा ने अपने पार्टनर से अलग हुआ, ज्ञान के रास्ते के चला, तो बोला अलफ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही मिली। उसको कहा सारा जो तो बिजनेस संभाल, जो मुझे देना दे दे, मैं तो जा रहा हूँ। तो अलफ बे में क्या आता है? बाप और वर्षा। कितना सहज है, जितना जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वो है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। अब आगे देखो बाबा और भी सूक्ष्म बात बता रहा है कि बिच्छू भी डंग मारता है तो पत्थर पे नहीं मारता, वो तो थक जाएगा डंग मारता मारता, जो ही उसको नरम मांस मिलेगा डंग मारेगा। तो बाबा कहता है सेवा भी कैसे करो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है क्योंकि देवता हैं। देखो ये सुख धाम सतयुग के मालिक थे, उनको बताओ, अभी तो है कलयुग, थे तो वह भी मनुष्य शरीरधारी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। फिर बाबा कहते हैं उनसे पूछो कभी गीता सुनी है? लक्ष्मी नारायण के राधे कृष्ण के मंदिर में आते हैं, वह गीता भी सुनते होंगे। अब आगे देखिए, बाबा कहता है जितना कृष्ण से प्यार होगा जिनका, उनका गीता से भी प्यार होगा, क्योंकि सुना है, कृष्ण ने सुनाई है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उनको गीता इतना ख्याल में नहीं आएगी, ये भी सुन लो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के लिए वो समझते हैं वो तो वैकुंठ में थे। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके गीता की बात करोगे उनके पल्ले नहीं पड़ेगी, राधे कृष्ण के मंदिर में पड़ेगी। अब मान लीजिए हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, हमको सब भाई बहन कह रहे हैं होर्डिंग लगाओ, बोर्ड लगाओ, फरीदाबाद की सड़क पे लगाओ, करनाल की सड़क पे लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। हमने कहा हम कोई साबुन बेचने वाले तो है नहीं, जो कुछ उसका बोर्ड को देख के ले लेगा, हमारा तो ज्ञान का रास्ता है। तो बाबा क्या कहता है, तुम मंदिरों में लगाओ, अस्पतालों में लगाओ, शमशान घाट में लगाओ, जहाँ के तुम्हारे शमशान घाट में दुखी लोग होते हैं, अस्पताल में भी आते हैं, कष्ट में आते हैं, भगवान थोड़ा याद रहता है, और मंदिरों में तो भगत आते हैं, वहाँ लगाओगे तो तुम्हारे जो जिनको इच्छा होगी वो तुम्हारे फंक्शन में आएंगे। दिल्ली में तो लाखों लोग बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें तो आप थक जाओगे, सारा ORC बेच कर लगाओगे तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जिसका जो ग्राहक होता है
चावल चाहिए तो चावल की दुकान पे जाओ। तो सेवा भी इस तरह करनी चाहिए। आप मंदिर में, और बाबा ने तो देखो लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण के मंदिर में भी फर्क बता दिया। ये गीता का ज्ञान देना है तो वहां जाओ। अच्छा, बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। कई लोग ये भी समझते हैं, बाबा ने कहा ना एक आंख में मुक्ति है, एक आंख में जीवन मुक्ति, शांति धाम सुख धाम को याद रखो। अरे वो तो रहने के स्थान है, वहाँ भेजने वाला कौन है? इसलिए कहते मुझे याद करो फिर इनको याद करो। पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई कृष्ण को मानने वाला है, बोलो कृष्ण तो सतयुग में था ना, नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र भी जरूर बनना है, क्योंकि वहाँ कोई अपवित्र होता ही नहीं। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो पवित्र होके जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं तो पवित्रता का व्रत लेते हैं। ये तो पूरे धाम में जाना है। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए। अब आगे सुनो, बच्चों की और बाबा की क्या डायलॉग चल रही। बच्चे लिखते हैं बाबा सर्विस कम है, ठंडाई है। जो टीचर बहने वो क्या कहती हैं, बाबा ठंडा ठंडा है, सर्विस कम है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत है, हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो, और तुम जाके कॉरपोरेट में भाषण कर रहे हो, मॉल में जा रहे हो, तो हो गया ज्ञान। इसलिए बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो, तुम भी भगत थे ना, आप कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे। वैकुंठ राम राज को नहीं कहते। अब आगे ये सुन लो, बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण के राज को वैकुंठ कहेंगे, राम राज को वैकुंठ नहीं कहेंगे। जब तुम समझाएंगे तो कहेंगे ये बात तो ठीक है, तुम्हें इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ तुम्हारे, तो ध्यान से इन चित्रों को जो देखेगा झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा, चित्रों को करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ये रास्ता बताने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत करके ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरी संतान, गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उनको पता नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी को जाकर उससे धन मांगते हैं। अरे उन्होंने जन्म पत्री को तो जानो, वह कब आए थे उनको ये पता ही नहीं। विष्णु के 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। वह कहाँ के मालिक हैं, जाके घंटी बजा के चरनामत लेके फूल चढ़ा के आ जाते हैं। सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है लक्ष्मी नारायण। सूक्ष्म लोग को विष्णुपुरी नहीं कहते, वहाँ तो ये धन दौलत सोना जेवर सब है। सूक्ष्म वतन में पुरी नहीं है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहते हैं। फिर राम सीता की पुरी, बाकी राधे कृष्ण का कुछ नहीं दिखाते क्योंकि वो बच्चा है। द्वापर में इस्लामी बुद्धि आदि आते हैं तो तुम बच्चों को डिटेल बतानी पड़े, ये इस्लामी बुद्धि आदि तो देवता नहीं है ना। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ चला गया, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। ये बाबा अनेक बार कहता है। कोई कहते जी स्वर्गवास हो गया, फिर उसको बुलाते हैं भोग लगाने के लिए। इस समय सब नरकवासी पतित हैं। नशा कितना रहता है, कहते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु है तो नरकवासी। कोई नरक में करोड़पति भी बन गया तो है तो नरकवासी ना, उस करोड़ से क्या खरीदेगा। आप सोचो कि जब भी कभी कोई हवाई जहाज में जाता है या बड़े एरिया में जाता है तो कौन सी चीज़ें वहाँ बिकती हैं, कोई काम की चीज़ नहीं होगी। सिगरेटें, शराब, सेंट, फालतू चीज़ें, क्योंकि उनको पता है करोड़पतियों के पास ये फालतू पैसे होते हैं। एक एक सेंट की शीशी 20-20 हज़ार की।
अब नरकवासी है, 20,000 का सेंट लगा के रहोगे तो नरक में ही, पसीना तो खराब ही आएगा। प्याज लहसुन खाने वाले का पसीना कैसा होता है आप देखेंगे। कभी आप ट्रेन में जाओ तो अब हम लोग नहीं खाते तो पता लगता कि कहाँ कहाँ बैठे हैं, उनको तो पता ही नहीं लगता, बड़े खुश हैं। इसलिए बाबा कहता है तो नरकवासी स्वर्गवासियों के आगे माथा टेकते हैं। अगर नहीं मानते हम नरकवासी हैं तो मंदिर में जाके माथा क्यों टेकते हो? पहले बहू को जाके मंदिर में माथा क्यों टिकाते हो? पहले ये हमारे पूर्वज हैं, हम नालायक हैं, आज पहले सलाम तो कर लें फिर आगे चलेंगे। बताओ। तब बाबा कहता है तुम बच्चे यथार्थ समझा सकते हो। कल की मुरली में यही था कि साधु सन्यासियों को लोग पावन समझते हैं। अगर वो पावन है तो गंगा स्नान क्यों करते हैं, जाके माला क्यों फेरते हैं? तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में है। घर में जाने से, संबंधियों का मुख देखने से सब कुछ भूल जाता है। कहता है ना, जहाँ जाओगे वैसा ही बन जाओगे। अगर आप मंदिर में जाएंगे और तरह का भाव होगा, अगर आप घर में जाएंगे तो मामा चाचा याद आएंगे, सेंटर में आओगे तो बीके याद आएंगे, माउंट आबू में जाएंगे तो ब्रह्मा बाबा याद आएगा, परम धाम में जाएंगे तो निराकार हो जाओगे। तो इसलिए बाबा कहता है यहाँ रहते वहाँ रहो, तो फिर यहाँ फंसोगे नहीं। इसलिए बाबा कहता है घर जाने से भूल जाते हैं तो कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल भी रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, जहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो तो बुद्धि और गोरख धंधे में नहीं जाएगी। आप 2 दिन के लिए कहाँ आए हुए हैं? हॉस्टल में। अभी आपको घर का धंधा दूरी तो याद नहीं कि सब्जी लानी है, काटनी है। तो बाबा कहता है मैं तो चाहता हूँ बच्चे सदा यहाँ रहे, लेकिन सारे नहीं रह सकते, कम से कम कुछ दिन तो हॉस्टल में रहना चाहिए। बुद्धि गोरख धंधे में नहीं जाएगी। स्टूडेंट के साथ तो ज्ञान की बात ही होती है, हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। तब बाबा कहता है बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। दुनिया के लोग भी कई समय के बाद जाते हैं ना कहीं, चलो रिफ्रेश हो आए। ऐसे मत समझो कि दक्षिणा देनी पड़ेगी। कई समझते वहाँ जाएंगे सेंटर में पैसा देना पड़ेगा, तो बाबा की बात सुन लो। ऐसे मत समझो कि दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। क्या कहा बाबा ने? ऐसे को मूर्ख समझते हैं जो समझे यहाँ दक्षिणा देनी पड़ेगी। देने का ख्याल कभी करना ही नहीं है, बाप तो दाता है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते ही हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी पड़ेगी, नहीं। कभी ख्याल भी नहीं करना चाहिए। बच्चियां आती हैं, उनके पास पैसे हैं क्या? बाबा कहते जो हमारे पास बच्चियां आती हैं वो पैसे लेके आती हैं क्या? क्या मम्मा पैसे लेके आई थी? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वो अपना पुरुषार्थ करते हैं, बाकी तो सब हैं बहाने। जी नौकरी है, ये है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बाबा कहता है छुट्टी तो कोई भी कारण बता के मिल सकती है, ये कोई झूठ थोड़ी है। एक बारी मेरे को छुट्टी लेनी थी, बाबा ने बुलाया, वहाँ तो मैं चला गया, छुट्टी एक्सटेंड करानी थी। अब आबू में छुट्टी एक्सटेंड करानी है तो क्या करोगे? अस्पताल में जाना पड़ेगा, डॉक्टर लिख के देगा। तो मेरे को कहा, मैंने कहा भाई मेरी माँ, कहता क्या लिखूँ? मैंने कहा लिख दो मेरी माँ बीमार है। तो फिर मैंने बाबा से पूछा, माँ तो बीमार नहीं है, मैं लिख के आ गया। बाबा कहता है अब बाबा उसका जवाब सबको दे रहा है, कोई भी कारण बता के छुट्टी ले सकते हो, ये कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है नहीं। बाबा ने कहा अरे माँ क्या, सारी दुनिया ही बीमार है, सब 5 विकारों के रोगी है कि नहीं है? तो बस ये बाबा ने कहा इन जैसा कोई सच तो है ही नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। और चीज़ के लिए बहाना कर लेंगे, जब ज्ञान की बात आएगी तो हमें तो सच बोलते हैं जी, ये भी एक बहाना है। इसलिए बाबा कहते हैं भारी खजाना मिलता है। बाप तो कोई दूर नहीं है, कहाँ भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना।
मान लो बाबा कहते हैं माउंट आबू आना है, अब तो बाबा ने हर एरिया में रिट्रीट सेंटर बना दिए कि इतनी दूर नहीं जाते, चलो शहर से बाहर फार्म हाउस ही समझ लो अपना। सेठ लोग फार्म हाउस में जाते हैं नहीं वीकेंड में। तो बाबा कहते हैं रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो, तुमको तो सर्विस करनी है। ये है बुद्धि योग बल, वो है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं है, किसी को दुख भी नहीं देना, मारने की तो बात छोड़ो, सबको सुख का रास्ता बताना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज को। तुम बच्चे सुख धाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना ना सुना कर देना चाहिए। कोई आपसे कड़वा बोलता है, सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। 10 बारी कोई कड़वा बोलता है ना तो कहते हैं अब तक तो मैं चुप था, अब मैं अपना असली रूप दिखाता हूँ। तो मतलब क्या हुआ है? तो बाबा कहते हैं किसी को क्रोध करना बहुत बड़ा दुख देना है। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। एक होता है अंश, एक होता है वंश। वंश खत्म कर दो, अगर अंश रह गया तो वंश बनने में देर नहीं लगती। डॉक्टर लोग कहते हैं ना पूरा कोर्स करो, कहते जी रोग तो 2 दिन में ठीक हो गया। कहते हैं अगर ठीक तो हो गया, अगर उसका अंश भी रह गया ना तो देखना फिर डबल बन के आ जाएगा। इसलिए किसी पर क्रोध करना दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, जो जैसा देगा वैसे ही मरेगा। बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे, जैसे क्लास खत्म होती है ना सब हल्का फील करने लग जाते हैं, या मीठे मीठे आ गया तो अब हमारी जान छूटी, ऐसे भी होते हैं। तो नाश्ता खाने जाना है अभी, अच्छा होगा, इसलिए कौन से मीठे मीठे। तो मीठे मीठे से ध्यान बाबा की तरफ जाता है या उधर जाता है? हाँ अच्छा, इसलिए अच्छा मीठे मीठे क्योंकि स्कूल में भी ऐसे ही होता था। जब एंड में कहते थे ना 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 पढ़ो, तो बच्चे जोर से पढ़ते थे कि अब छुट्टी हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे। सिक्की लदे पता किसको कहते हैं? बहुत समय के बाद जो किसी को मिलता है। बाबा तो सिक्की लदे बच्चे कहते हैं, हम सिक्की लदा बाप कहते हैं कि नहीं कहते? बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। बाप का व पढ़ाई का कदर करना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। इसलिए जो यहाँ भट्टी करने आए हैं उन्होंने कम से कम ये तो सोचा है कि हम रिफ्रेश हो जाए। कई समझते हैं घर में ही रिफ्रेश है, आने जाने का किराया भी बचा लो, वहाँ कोई दक्षिणा देनी पड़ेगी वो बचा लो, मुरली तो घर में ही आ रही है। कई तो अब टीवी में ही मुरली सुनने लग गए हैं, तरह तरह के हैं। बाबा कहता कोई बात नहीं, वहाँ भी तुम्हें टीवी दिखाऊंगा, सतयुग नीचे होगा तो देख टीवी में, है ना। तो जैसे को तैसा मिलेगा। अच्छा, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना अनसुना कर देना है। अगर उसको अंदर ले जाओगे तो आपको भी जवाब देने की आदत पड़ जाएगी। अब बाबा कहते हैं रॉयल्टी क्या है, रूहानी रॉयल्टी क्या है। कई मुरलियाँ आई हो ना, रॉयल्टी की पर्सनैलिटी। वरदान है अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र बनो। क्रोधी का चेहरा आपको पता कैसा होता है, डरने वाले का चेहरा कैसा होता है, शर्म करने वाले का चेहरा कैसा होता है, पता है ना। एक काले रंग के लोग विदेश में होते हैं ना, उसको नीग्रो कहते हैं। तो विदेशी लोग उसको कलर्ड कहते हैं, कलर्ड। तो एक नीग्रो था अमेरिका में, तो
तो एक गोरा उसको कह रहा था कलर, कहता है मुझे कलर कह रहे हो, तुम्हें जब शर्म आती है तुम पीले हो जाते हो, जब तुम्हें डर लगता है तुम नीले हो जाते हो, जब तुम्हें गुस्सा होता है तुम लाल हो जाते हो, मुझे कलर कह रहे हो? मैं तो वैसा ही रहता हूँ, तुलसी काली कामली चढ़े ना दूजे रंग, उस पर तो फर्क पड़ना ही नहीं हुआ। तब बाबा कहता है कि पर्सनैलिटी का अंदर जो होगा पता तो लगेगा ना, लोभी का भी पता लग जाता है, कामी का भी पता लग जाता है। बस में इधर बैठा होता है व्यक्ति, वो माता कहती है देखो ये मुझे बुरी नज़र से देख रहा है, कैसे पता लग गया? फीलिंग आती है कि नहीं आती? इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी रायटी का फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। अब देवता रहे नहीं, कलयुगी मूर्तियां हैं, फिर भी उनकी पर्सनैलिटी से क्या लगता है, तो लोग लाइनें लगा के मंदिर में धक्के खाते हुए भी जाते हैं, वो पर्सनैलिटी है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। अब दादी जानकी विदेशों में जाती ना, उनको भाषा आती है, इतने देश हैं, बस देखते हैं वो क्या है, रॉयल प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के रूप से दिखाई देती है। आत्मा ही देखती है ना आंखों से, ये चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनकी बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष दिखेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे में, चलन में, चाल चलन कहते हैं ना लोग, तो चेहरा और चलन वह रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन है। झलक फलक होनी चाहिए ना, अगर झलक फलक नहीं है तो ज्ञान भी सुना दिया किसी को, सुनने वाला भी ढीला ढीला बोल रहा है, सुनाने वाला भी ढीला ढीला बोल रहा है, जैसे कोई ठंडी चाय पी रहा हो। तो बाबा कहते हैं ठंडाई किसकी है? सेवा की ठंडाई नहीं है, चाय गर्म नहीं की तुमने, ये मामला। स्लोगन, सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है, क्योंकि जिसके अंदर रहोगे वह वैसा ही होगे। दुर्भाग्यशाली के अंदर रहोगे माया के साय में तो पक्के दुर्भाग्यशाली बनते जाओगे। सौभाग्यशाली बाबा के अंदर रहोगे तो सौभाग्यशाली बनते रहोगे। ओम शांति।